हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ एक और प्रोजेक्ट दिखाने जो हो जाता है नोएडा एक्सटेंशन में फिर से आस्था ग्रीन। क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं वो कोई और प्रोजेक्ट ऑफर नहीं करता। रजिस्टर्ड SBI से लोन है और क्या ही चाहिए आपको। इसके अलावा हम बात करते हैं कि 2 BHK का जो साइज़ है 1100 स्क्वायर फीट से भी बड़ा, मतलब 1152 स्क्वायर फीट का ये 2 BHK है सिर्फ, जिसमें बिल्डर 3 BHK का लेआउट लेते हैं। उसमें 2 BHK के लेआउट में भी लोडिंग एरिया कम है, कितना सिर्फ 18% से भी लेस। पूरी कॉर्नर का फ्लैट विद डबल वेंटिलेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी, डबल आपको सनलाइट मिल जाएगी। ये कुछ पॉइंट हो जाते हैं कि सोसाइटी को बहुत सी सोसाइटी से डिफरेंट कर देते हैं। कुछ बालकनी आपने सोसाइटी में देखी होगी कि बंद सी है, कंजस्टेड टाइप है, उसमें ये वाला लेआउट थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है क्योंकि सारी वेंटिलेशन बालकनी के साथ मिल जाती है। ये एक सेमी फर्निश्ड फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सेल पे आने वाला है। और ये वाला जो फ्लैट है बहुत ही ज़्यादा लैविश कंडीशन के अंदर है। जैसा आप ये देखोगे डबल स्लैब के साथ आपकी किचन है और ये सारी ही पूरी ही आपकी चेंज करके बनाई हुई किचन है। ऐसा कोई भी काम नहीं जो उसमें नहीं किया हो। देखेंगे तो नीचे से ऊपर तक हर एक काम इसमें बदला गया है किचन के अंदर। अब वॉशिंग एरिया देखेंगे तो ये प्रॉपर वॉशिंग एरिया है। इसके साथ एक बालकनी मिल जाती है जो इधर से ना कवर करके हम इसके रूम से कवर करेंगे। लिविंग एरिया का स्पेस वो तो एक अलग ही पॉइंट आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिविंग एरिया के स्पेस पूरे लिविंग एरिया जितना भी मिलता है उसमें बहुत ही ज़्यादा अलग आ जाता है। ये हमारी बालकनी दी हुई है इस लिविंग एरिया की, तो आप देखेंगे कुछ ये व्यू आने वाला है आपका बालकनी से। अभी इसे हम बंद कर देते हैं। ऐसे हम बात करते हैं, अगर आप 2+ स्टडी देख रहे हो विद सेम यही साइज तो 2 BHK क्यों ना लेके तो 2+ स्टडी में कन्वर्ट कर लिया जाए। इसका एक सफिशियंस रीज़न है कि आप इसको क्यों कवर कर सकते हो। जैसे आपको जो बालकनी दिखाई वो कवर करा लो यहाँ तक, जैसे आप ये देख रहे हो ना ये चेयर, ये यहाँ तक आप कवर कराने के बाद है ना पूरा एक स्टडी रूम आपका इधर निकल जाएगा। फिर भी एक दूसरे 2+ स्टडी से भी ज़्यादा स्पेस इसके अंदर है इस टाइम पे। रीज़न है 20x15 का लिविंग डाइनिंग है। तो एक इनिशियली आप देखोगे तो इतना स्पेशियस है कि आपको किसी और प्रोजेक्ट में नहीं मिलने वाला। इसमें हम बात करने वाले थे कैसे कैसे इन्होंने लेआउट है। यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने सोफ़ा सेट लगाए हुए हैं। यहाँ पे डाइनिंग का स्पेस आ जाएगा प्रॉपर किचन के सामने। सामने आप टीवी का कनेक्शन ले सकते हो और लेआउट चेंज करना है तो इनिशियली बहुत से लेआउट है। यहाँ पे आप डाइनिंग का स्पेस ले लीजिए, स्टडी रूम का गेट इधर से ले लीजिए, बाकी ये पूरा लिविंग एरिया टाइप डेवलप कर लीजिए, ये भी एक लेआउट आ जाता है। बाकी हर कोई अपने लेआउट को खुद डिज़ाइन करता है, तो मैं इनिशियली आपको थोड़ा आइडिया दे सकता हूँ कि किस तरह आप डिज़ाइन कर सकते हो। वहाँ पे प्रॉपर आपका लिविंग एरिया बन जाएगा, यहाँ डाइनिंग एरिया आएगा, सामने टीवी का कनेक्शन आ जाएगा। ये एक बेसिक लेआउट आज में जो मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो करते हैं, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक रूम, सेकेंड रूम एक तरफ भी मिल जाता है। इसके साथ हमें एक वॉशरूम मिल जाता है कॉमन, हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग और शावर एरिया लगे हुए हैं। शावर एरिया को चाहें तो टफन ग्लास से सेपरेट करा सकते हो क्योंकि जो लोकेशन जो उसका वॉशरूम का इनिशियली साइज़ है 6x8.5 के आसपास हमारा वॉशरूम का साइज़ मिल जाता है। तो ये प्रॉपर वॉशरूम आपको मिल जाएगा कि आप इसमें आप ले सकते हो। अब आते हैं इसके मास्टर रूम की तरफ। ये हमारा मास्टर रूम आ जाता है 13x12 का रूम साइज़, जिसमें आप देखेंगे तो पूरा तरीके से लाइट वगैरह भी इस टाइम पे एक्टिवेट नहीं है क्योंकि बाहर की थी, यहाँ के अंदर की नहीं है। एक बार हम कोशिश भी करेंगे तो देखते हैं। ये देखेंगे तो ये यहाँ पे सारे स्विच ऑन है तो फिर भी लाइट नहीं है। ये सेल पे है। जो बेड की प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है, बेसिकली वार्डरोब का वर्क इधर करा सकते हो, सामने टीवी का कनेक्शन ले सकते हैं। एक और लेआउट है कि आप कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक इधर वार्डरोब लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा वॉशरूम आ जाता है। एक बार मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग, शावर एरिया, सारी चीज़ें इसमें लगी है। सेमी फर्निश्ड है और थोड़ा सा फुली के आसपास ही बैठ जाता है क्योंकि मूवेबल आइटम आपको आई थिंक दे रहे हैं वो, क्योंकि उनकी किसी काम की नहीं है। बात कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ये कॉर्नर की बालकनी आपको मिल जाती है और ये कुछ हमारा वन साइडेड व्यू है सिर्फ इसी बालकनी से। एक और बालकनी है जिससे इसका डिफरेंस व्यू आता है कॉर्नर की। यही तो फायदा है कि आपको डबल व्यू मिल जाता है फ्लैट के अंदर। ये मास्टर रूम का साइज़ आपको बताया। लिविंग किचन का हम बता देते हैं
ये हमें मिल जाता है 6x8.5 की किचन है, मैसिव साइज़। वॉशरूम का साइज़ बताया, उसका भी सेम ही साइज़ वॉशरूम मिल जाता है 8x6.5 के समथिंग। ये हमारा सेकंड रूम आ जाता है, जिसका जो साइज़ है ऑलमोस्ट सिमिलर है मास्टर रूम के। तो आपका वॉशरूम बाहर की तरफ हो गया, इसमें यहाँ से यहाँ तक बेड की प्लेसमेंट है, जिसमें वॉल माउंटेड वार्डरोब, ये चाहे तो आप रिमूव कर सकते हो। सामने टीवी का कनेक्शन, और ये कुछ ये वेल इन मेंटेन कंडीशन में ये फ्लैट है। इसमें हमारा दूसरी बालकनी से दूसरा व्यू मैं आपको ज़रूर चेकआउट कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक मैसिव साइज़ की बालकनी है, 5 फीट वाइड ऑल बालकनी, प्लस ये तो 24 फीट की एक रनिंग बालकनी है, जिसमें आप देखेंगे तो ये कुछ हमें डिफरेंट व्यू मिल जाता है। और ये एग्जिट गेट का व्यू मिलता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे 9 व्हीकल जोन है ये पूरा, और बहुत ही लेस व्हीकल आते हैं इस वाली एग्जिट से। एंट्रेंस पे इतना ज़्यादा कोई रश नहीं है इस लोकेशन पे। और आप देखोगे तो ये पूरा ही एक बहुत ही पीसफुल है। अगर मैं 2 मिनट के लिए चुप भी हो जाता हूँ तो अब भी आप सुन सकते हो। ये कुछ इसकी है कि आप यहाँ पे इतना ले सकते हो कि इतनी साइलेंट है। अभी वो पीछे पे ऑटो जा रहा था, उसके अलावा किसी की आवाज़ नहीं आ रही सोसाइटी में, कोई नहीं चिल्ला रहा था, सारे वेल एजुकेटेड लोग रहते हैं। और एक ऐसी ये सोसाइटी की बहुत से लोकेशन में और बहुत सी चीज़ों में ये ऊपर आ जाती है। मेंटेनेंस, लोकेशन, साइज़, और एक ऐसे सोसाइटी है कि इसमें जो आपके टावर है वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। 4 टावर दिए 5 एकड़ में। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, बहुत ही कम फ्लैट्स हैं, 5 एकड़ में 350 फ्लैट्स हैं, जिसमें कुछ मर्ज किए हुए हैं। किसी ने अगल बगल का खरीद लिया तो मर्ज है। अगर मैं आपको आइडिया दूँ, ये आप देखोगे यहाँ से गैप आ रहा है ना आपको, ये उसके बगल वाला मर्ज हो सकता है। इसके अलावा ये वॉल देख रहे हो, ये वाली, ये पूरी ही वॉल रिमूव करके उसका और इसका रूम आप बड़ा कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको साइज़ बड़ा चाहिए तो इसमें आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि 2+3 2 आपके कंबाइन हो जाता है, 2 BHK 2 BHK। इसके अलावा 3+3 भी कंबाइन हो जाता है, 3 BHK 3 BHK, जिसका जो लेआउट आता है आपका वो बैठता है कहीं ना कहीं 4 BHK में। इसका कन्वर्ट करना चाहते हो तो 4 BHK एंड 3 BHK में कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें बात करते हो 6 BHK, वो एक्चुअल में 5 BHK तक कन्वर्ट हो सकता है आपका। और इसमें 3+3+3 वॉशरूम के साथ आता है, वो भी आप 6 BHK एंड 5 BHK में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक सर्वेंट रूम का स्पेस और मिल जाता है, वो लेआउट आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो तकरीबन आपका 6, 7 एंड 8 BHK तक। ये कुछ इन लेआउट की खास बात हो जाती है कि अपने अपने बेनिफिट हैं, अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आप देखिए, प्लान आउट जरूर कीजिए। बाकी तो ये वीडियो हम लाते रहेंगे आज तक, इनकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ पे आप मिस कर दें। चलिए बाकी वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।